नमस्ते दोस्तों। आज हम CSS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बॉक्स मॉडल। किसी भी वेबसाइट का लेआउट सही दिखे या नहीं, ये पूरी तरह बॉक्स मॉडल पर डिपेंड करता है। इसमें कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन कैसे काम करते हैं, आज हम इन्हें डायग्राम के साथ आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉक्स मॉडल। देखिए, आप लोग कोई भी कंटेंट, जैसे अब ये जैसे वेबसाइट बना हुआ है, या कोई भी आप ही लोग का जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वही खोल लेते हैं। जैसे ये वाला खोलते हैं, इसको हम लोग ब्राउजर में खोलते हैं। देखिए, तो आप जो भी कुछ कंटेंट लिखते हैं HTML में, राइट, तो वहां पे कई चीज होता है। इसको ध्यान ध्यान से देखिए। जैसे आप पैराग्राफ बनाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, इमेज बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक बॉक्स मॉडल यहाँ पे यूज होता है। अभी क्या है, तो उसमें एक तो होता है कंटेंट एरिया, ठीक है, और कंटेंट एरिया और बॉर्डर के बीच में भी गैप होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये लिखे हम लोग कुछ, तो कंटेंट एरिया आप किसको बोलिएगा? इस पूरे को कंटेंट एरिया बोलिए। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, तो इसका कंटेंट एरिया कहाँ से कहाँ तक है? ये इसका कंटेंट एरिया है। जी सर। कंटेंट तो यहीं तक है ना। हम्म। हम्म। लेकिन इसके बगल में भी जगह छूटा हुआ है, यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर एक बॉर्डर भी दे देते हैं कभी कभी। हाँ तो सर। बेसिकली क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज जब एडजस्ट करते हैं ना, कोई भी चीज यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको क्या दिया गया है कि आपको बोलेंगे कि भाई एक आपका कंटेंट एरिया होगा और आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर और कंटेंट एरिया के बीच का जगह भी हो सकता है, इस जगह को बोला जाता है पैडिंग एरिया। क्या बोलते हैं? पैडिंग एरिया। और ये फिर आपका एक बॉर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बॉर्डर होता है। बीच में आपका कंटेंट एरिया हो गया, फिर बीच में पैडिंग होता है, फिर बॉर्डर होता है। बॉर्डर के बाद जो है आप मार्जिन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मार्जिन। मार्जिन जो है वो क्या है? बॉर्डर के बाद है, ठीक है। क्लियर है ये? तो हर चीज में कोई भी चीज आप कंटेंट लिखते हैं, इवन की पैराग्राफ, इवन क्या पैराग्राफ भी लिख रहे हैं ना, तो उसमें भी आपका कंटेंट एरिया होता है, उसमें भी पैडिंग होता है, उसमें भी बॉर्डर आप दे सकते हैं, उसमें भी आप मार्जिन दे सकते हैं, राइट। समझ रहे हैं बात? हम्म। तो इस तरह से आपका जो चीज है ऑर्गेनाइज होता है। अब यहाँ पे जो आप पैडिंग देते हैं, ठीक है, जो पैडिंग दे रही है, पैडिंग जो है आपका टॉप का पैडिंग, बॉटम का पैडिंग, लेफ्ट का पैडिंग, राइट का पैडिंग, है ना। ये जो आपका राइट पैडिंग, टॉप पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, बॉटम पैडिंग, ठीक। उसी तरह से आपका बॉर्डर, बॉर्डर का टॉप का बॉर्डर, लेफ्ट हैंड साइड का बॉर्डर, बॉटम का बॉर्डर, राइट हैंड साइड का बॉर्डर। उसी तरह से मार्जिन, आप जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऊपर में कितना मार्जिन रहे, टॉप मार्जिन, बॉटम में कितना मार्जिन रहे, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट हैंड साइड में कितना मार्जिन रहे, लेफ्ट मार्जिन, राइट हैंड साइड में कितना मार्जिन रहे, राइट मार्जिन। मार्जिन जो है वो बॉर्डर के बाद का एरिया है, ठीक है। तो जैसे आप दो बॉक्स बना रहे हैं, दो बॉक्स के बीच में गैप चाहते हैं, तो वो किस चीज से देंगे? दो बॉक्स के बीच का मार्जिन, दो बॉक्स बॉक्स के बीच में गैप देना है, ये कैसे देंगे? तो मार्जिन से देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि आपका जो भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पे दिखता है। अब देखिए, सिंपल है, ये H1 है। H1 अभी हम सेलेक्ट किए हैं, वेलकम टू जीपी टेक्नोलॉजीज, देखिए तो हाईलाइटेड है ऊपर H1। हम यहाँ पे यस H1 सर। सेलेक्ट किए हैं, ऊपर भी हाईलाइटेड है। इसको कर्सर भगाएंगे तो भाग जाएगा वो। अब देखिए, तो वहां पे कुछ चीज जो ब्लू में है, कुछ आपका कुछ ऑरेंज बोलिए, पिंक बोलिए, व्हाइट, जो भी बोलिए, येलो बोलिए, जो भी कलर है, कुछ है वहां पे, कुछ गैप है। मतलब पूरा एरिया कितना लिया है, शुरू से लेके लास्ट तक, जी सर। लेफ्ट से लेके राइट, लेफ्ट से लेके राइट पूरा जगह ले लिया है। उसके बाद क्या किया है? वेलकम टू जीपी टेक्नोलॉजीज, वो ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, वो क्या है? आपका कंटेंट एरिया है। हम्म। कंटेंट एरिया है। लेफ्ट और राइट में जितना में आप वेलकम टू जीपी टेक्नोलॉजीज लिखे हैं, उसके बाद में लेफ्ट और राइट पूरा भर दिया है ब्लू कलर से, हाँ सर। राइट। और उसके बाद फिर आपको क्या दिख रहा है?
येलो कलर कुछ दिख रहा है? हाँ देखिए कोई भी एलिमेंट पे जाइए, इवन कि H1 आप लिखे हैं, आप उसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किए हैं, लेकिन कोई भी आप, जैसे H1 है, ये H1 है ना, वेलकम टू जीपी टेक्नोलॉजी H1 है। यहाँ पे नीचे जाइए, देखिए यहाँ पे आपको यही बॉक्स मॉडल दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1864 इंटू 37। तो ये क्या दिख रहा है कि आपका जो कंटेंट है, ये जो नीचे वाला ब्लू वाला पार्ट है, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, जहां मेरा कर्सर है, जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या आपका कंटेंट एरिया है। उसका विड्थ कितना है? 1864 पिक्सल। हाइट कितना है? 37 पिक्सल। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद इसमें आइए, उसमें पैडिंग नहीं है, बॉर्डर, ये देखिए। और ये जो आपका एरिया है जो अलग कलर में था, वो कौन सा एरिया है? मार्जिन। वो क्या है? मार्जिन। मार्जिन है। उसमें पैडिंग और बॉर्डर नहीं है, नहीं ना दिख रहा है कुछ भी, नो सर। वो क्या है? मार्जिन है। बात समझ में आया? इसी तरह से अगर हम इस बॉक्स के पास जाते हैं, इस पे जाके इंस्पेक्ट करते हैं, हम लोग सीधे बॉक्स पे इस डिव के पास आ गए। ठीक है, और अब इस डिव में जाकर देखिए क्या क्या दिया है। ये आपका बीच का एरिया क्या है? कंटेंट एरिया है, उसी में कंटेंट लिखा गया है। यस। ठीक है, उसके बाद जो है पैडिंग छुटा हुआ है 20-20 पॉइंट, देखिए पैडिंग है, वो क्या है? पैडिंग है। और उसके बाद क्या है? बॉर्डर है। बॉर्डर कितना पिक्सल है? 2 पिक्सल। बॉर्डर कितना पिक्सल है? 2 पिक्सल है। बात समझ में आया? अगर हमको, और उसके बाद मार्जिन, मार्जिन में लिए हमको दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे ये बॉक्स सेलेक्ट है ना, पैडिंग अभी 20 पिक्सल है, 20 पिक्सल को बढ़ा के हम यहाँ पे कर देते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, क्या कुछ अंतर पता चला? बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया? कुछ बड़ा नहीं हुआ। ये जो टेक्स्ट का बीच का जो, ये जो टेक्स्ट था ना, ओके, इस 40 को बढ़ा के 80 कर देते हैं, फिर देखिए क्या। तो ये जो पैडिंग जो हम लोग दिए हैं, तो आपका जो पैडिंग एरिया है, देखिए तो पैडिंग एरिया बड़ा होता जा रहा है। यस सर। और आपका कंटेंट जो है, जितने भी जगह पे लिखा था वो अपना लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर का भी, बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल है, 2 पिक्सल है, उसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल। कुछ फर्क पड़ा? सर। ठीक है, तो बॉर्डर आपका हो गया। अब अगर आप देखिए इसमें मार्जिन, चलिए यहाँ पे मार्जिन ऐड करते हैं। ये बेसिकली क्या है ना, ये जो आप यहाँ पे चेंज करेंगे, ये चेंज जो है परमानेंट नहीं रहेगा, इसको जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे गायब हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जब डिबग करते हैं ना, तो डिबग करते समय हम लोग इसको यूज करते हैं, मार्जिन, और दे देते हैं लेट्स से 100 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखिए आपके दो बॉक्स के बीच का गैप कुछ फर्क पड़ा है, यस। राइट। तो बेसिकली क्या है, अब हम इसको आपको दिखाते हैं बॉक्स में। तो ये आपका बॉक्स है, इसमें जाइए इंस्पेक्ट, और इसमें जाएंगे कहाँ? यहाँ। अब देखिए आपका मार्जिन एरिया दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, पैडिंग दिख रहा है, और आपका कंटेंट एरिया दिख रहा है। इसको ओके, यहाँ से देखिए आप थोड़ा क्लियरली दिखेगा। तो ये आपका इधर, ये कंटेंट एरिया, ये पैडिंग एरिया, ये बॉर्डर एरिया, और ये आपका मार्जिन एरिया। तो बेसिकली ये जो है आपका है बॉक्स मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज अगर आप सीएसएस में लिखते हैं, कोई भी चीज आप सीएसएस में लिखें, चाहे आप पैराग्राफ डालिए, बॉक्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो वो एक बॉक्स मॉडल को फॉलो करता है, जिसमें कि कंटेंट एरिया होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर का अब एरिया, बॉर्डर के लिए जगह होता है, और मार्जिन होता है। इसके अलावा एक चीज और भी होता है, आउटलाइन, जो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फाइन। तो अगर आप यहाँ से इसको देखिएगा, तो ये बॉक्स तो आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, राइट, ऊपर नीचे दिख रहा है, एक नीचे ऊपर है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें इसका जगह कितना लिया है, अब बॉक्स मॉडल पे आके देखिए, तो जगह जो है ना ये उतना ही लिया है, बाकी वो क्या है? मार्जिन में छूटा हुआ है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये अगर आप मार्जिन बढ़ा दीजिएगा, जो दूसरा चीज जो भी आएगा वो मार्जिन के बाद में आएगा। तो दो चीज के बीच में अगर आपको गैप करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? मार्जिन डालना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो बॉक्स मॉडल में क्या होता है, आपके पास कोई भी, आप कोई भी कंटेंट लिखिए,
कोई भी कंटेंट लिखे तो उसमें आपका कंटेंट एरिया होता है, पैडिंग होता है, फिर बॉर्डर होता है, फिर मार्जिन होता है। और ये जो आप पैडिंग है या बॉर्डर है, बॉर्डर तो खैर लाइन देने के लिए है और उसका विड्थ वगैरह आप दे सकते हैं, लेकिन पैडिंग और मार्जिन क्या है, ये गैप बनाने के लिए है। तो पैडिंग जो है वो किस चीज के बीच में गैप बनाएगा, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप बनाएगा। और मार्जिन क्या है, दो किसी बाहरी चीज के चीज में, तो एक चीज और दूसरी चीज, दो चीज अगर आप रखें तो उस दो के बीच में अगर गैप आपको डालना है तो आप क्या डालेंगे वहां पे, मार्जिन डालेंगे। क्लियर है ये? हेलो, मार्जिन का यूज कहाँ करना है, किससे करेंगे, बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, कंटेंट एरिया क्या है, समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी कोई चीज अरेंज करना हो, सजाना हो, तो आप लोग इस सब चीज को अब आप सेट कर सकते हैं, पैडिंग, मार्जिन। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कोड करते रहिए। धन्यवाद।